हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, चैनल प्रेम की वर्षा एजुकेशन हब में तदिल स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कहानी रोज, क्लास 12th की हिंदी कहानी हम लोग देखेंगे रोज। और रोज कहानी को लिखी किसने है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेना अज्ञे। चलिए देखते हैं हम लोग, है ना। रोज जो हमारा कहानी है ना, इस कहानी को लिखे कौन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेना अज्ञे, है ना। ये हमारे 10वां में भी एक लिखे थे और यहाँ पे भी लिखे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस कहानी में क्या क्या है ना। तो चलिए सबसे पहले बार की कहानी देखने से पहले हम लोग क्या देखेंगे कि सच्चिदानंद जो हमारे लेखक है, इनके बारे में लेखक परिचय देखेंगे कि आखिर क्या क्या है, कब जन्मे थे, कब पैदा हुए थे, है ना, कहाँ जन्मे थे, कहाँ इनका मूल निवास है, माता पिता का क्या नाम है ना, ये सारा चीज़, इनकी कृतियाँ क्या है, तो सारी चीज़ देख लेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग कहानी को जस्ट स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहना, वीडियो के अंत तक हमेशा, कोई भी वीडियो देखिए हमेशा बने रहो, है ना। क्यों? क्योंकि आपको अंत तक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चंस को बताया जाएगा कहानी के अंत में, है ना। और कहानी के अंत करते समय आपका पूरा कहानी कंप्लीट होगी और कंप्लीट होने के बाद अगर आप अच्छे से देख लिए हैं तो आप अच्छे से प्रश्न उत्तर को कवर कर पाएंगे। और ये आपका रोज का पहला वीडियो है, फिर रोज का आवेगा मतलब सेकेंड वीडियो, और उसमें आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव होगा। अगर और मतलब कहानी का अगर वीडियो देखना चाहते हैं, उसने कहा था जुठन है या और सबका प्रश्न उत्तर है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देखेंगे, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर देखें और अच्छे से आप बढ़िया से देखें, है ना, और याद कर पाएंगे। चलिए देखते हैं हीरानंद अज्ञे यानी कि ये क्या लिखे। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक करो और कमेंट जरूर करना, है ना। सब्सक्राइब और कमेंट ये दो चीज हमेशा करना हो तो। चलिए देखते हैं हम लोग क्या इनका जन्म कब हुआ था। 7 मार्च 1911 में। इनका निधन कब हुआ था? 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में, है ना। आगे देखिए, जन्म स्थान कहाँ था? तो कैसया, है ना, कुशीनगर उत्तर प्रदेश। मूल निवास कहाँ था इनका? जन्म भले हुआ था उत्तर प्रदेश में, लेकिन मूल निवास कहाँ था? तो करतारपुर पंजाब था। कहाँ था? करतारपुर पंजाब, है ना। माता पिता का क्या नाम है भाई? तो माता का नाम बेअंती देवी और पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। भाषा यानी कि भाषा का ज्ञान यानी कि क्या कौन कौन से भाषा ये जानते थे, है ना। तो संस्कृत जानते थे, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी और क्या तमिल, है ना। ये सब भाषा के हमारे अज्ञे जी क्या थे? जानकार थे। चलिए इनका प्रमुख कृतियां देख लेते हैं कि आखिर इनका प्रमुख कृतियां क्या क्या है अज्ञे जी का, है ना। तो अज्ञे जी का प्रमुख कृतियां क्या है? पहला क्या है? इंद्र सभा, ये नाट्य है ना। विपगथा, जय देउल, छोड़ा हुआ रास्ता, है ना, लौटती पगडंडियां, नदी के दीप। नदी के दीप कब लिखा गया था? तो 1952 में। अपने अपने अजनबी कब लिखा गया था? 1961 में। ये सभी पूछता है मेरे भोले कि आखिर नदी के दीप कब लिखा गया था? तो 1952 में। उत्तर प्रियदर्शी कब लिखा गया था? 1967 में, है ना। अगला क्या है? अरे यायावार रहेगा याद। क्या है? अरे यायावार रहेगा याद। क्या है? अरे यायावार रहेगा याद 1953 में। एक बूंद सहसा उछली। क्या हुआ? एक बूंद सहसा उछली। एक बूंद सहसा उछली कब हुआ? 1961 ईस्वी में, है ना। चलिए इनका पुरस्कार एवं सम्मान देख लेते हैं। क्या है? साहित्य अकादमी पुरस्कार और भारतीय ज्ञानपीठ। ये दो चीज इनको मिला था और है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट यही सब है ना, हमेशा पूछता है। तो चलिए हम लोग कहाँ देखते हैं? कहानी की ओर। और कहानी की ओर जाने से पहले आप सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें, लाइक बटन को दबाएं और बेल आइकन को जरूर दबाएं। और आप वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक करें और आपको तरह तरह की वीडियो वहां पे मिलेगी। चलिए हम लोग चलते हैं कहानी की ओर, है ना, कि इस कहानी में किस प्रकार से दर्शाया गया। देखिए ये सब जो आपको मानचित्र जो हम यहाँ पे बताकर बोर्ड पर हर एक कहानी का वीडियो जो हम बताते हैं, है ना, ये कोई आपको बुक में स्पेशल मिलने वाली नहीं है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग। ये आपको यहाँ पे इसलिए मतलब बनाते हैं ना कि आपको समझने में आसानी हो, आप हमेशा याद रखें, है ना। इसलिए आसान शब्दों में हम आपको समझाना चाहते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए कि आखिर हम काहे ऐसा बनाए हैं भाई। तो देखिए ये जो दो घर है, मतलब टोला है ना, एक गांव है। यहाँ पे अज्ञे जी का भी घर है। किनका है? अज्ञे जी का भी घर है। और यहाँ पे एक लेडी का चर्चा हो जिसका क्या नाम है? मालती।
है ना, मालती। अब देखिए ये अज्ञे जी और एक क्या, मालती, ये दोनों छोटे छोटे बचपना अवस्था में, मतलब मान लिया जाए कि ये आपको अज्ञे जी है, कौन है, अज्ञे जी, और मान लो कि ये आपको कौन है, मालती है, कौन है, मालती है। यहाँ पे समझिएगा लड़की है, ये सब छोटी छोटी अवस्था। कहानी देखिए कैसे स्टार्ट होता है और कहाँ पे जाकर कहानी अंत होता है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि कहानी स्टार्ट कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये बचपन से कहानी स्टार्ट होता है कि अज्ञे जी छोटा थे और यहाँ पे मालती बहुत छोटी थी, दोनों बच्चे बच्चे थे, दोनों एक साथ खेलते थे, मारा पीटी करते थे, मतलब कि खान पीन सब कुछ एक साथ, मतलब कि छोटा में कोई मतलब कि लिंग पे भेदभाव नहीं होता है कि वो लड़का है या लड़के, कुछ नहीं होता, सब साथ में खेलते हैं। आप लोग भी जब छोटे होंगे तो साथ में खेले होंगे, है ना, मतलब घर के आसपास की लड़कियां, है ना, या हम लोग भी थे। तो कहने का मतलब क्या है कि बहुत छोटी अवस्था में ये अज्ञे जी और ये मालती जी दोनों, मतलब कि दोनों आपस में खेल कूद किया करते थे। फिर इसी प्रकार से जीवन इन लोग का चल रहा है, चलते चलते जब हम लोग जैसे बड़े अवस्था में आए हैं उसी प्रकार से तो उन लोग भी आए होंगे, तभी तो कहानी को लिखे हैं। तो यहाँ से अज्ञे जी धीरे धीरे बड़े हुए और ये शहर चले गए, है ना, अपने एजुकेशन के लिए कहाँ चले गए, शहर चले गए। तो कुछ दिन बाद ये जब लौटते हैं, है ना, कुछ दिन बाद जब ये मतलब कि वहाँ से लौटते हैं, है ना, तो इनको पता चलता है कि मालती का शादी हो चुका है। देखिए कहानी बहुत छोटा है, कहानी बहुत छोटा है, बढ़िया से सुनेंगे और ज़्यादा नहीं, 4-5 मिनट का कहानी और बढ़िया से सुनेंगे आप लोग, है ना, ताकि एक बार में आप हमेशा याद कर सकें, है ना, कर ले। चलिए यहाँ पे देखें, यहाँ पे कहता क्या है कि अज्ञे जी और मालती जी जब छोटे छोटे थे, फिर मतलब कि इस प्रकार से मारा पीटी खेला कूदी, यानी कि एक प्रकार से मालती को सखी कहना उचित है। यानी कि जो लेखक अज्ञे जी हैं, अगर वो सखी कहती है मालती को तो कहना उचित है, क्योंकि एक दोस्त है वो, है ना, हमेशा साथ में खाना, हमेशा साथ में लड़ना, हमेशा साथ में खेलना, हमेशा कूदना, ये सारा प्रक्रिया का प्रचलन एक साथ हुआ है। तो एक सखी कहना कोई गलत बात नहीं है, ये उचित है ना। तो एक दूसरे को सखी और सखा भी इन लोग कह सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये शहर चले जाते हैं, फिर बड़ा होते हैं, फिर मतलब तब तक कि मालती को शादी हो जाता है और वो आते हैं, जब उनको पता चलता है ना, तो ये कुछ दिन बाद, शादी के 4 साल मतलब कि बाद जैसे कि लगभग, है ना, ये आते हैं घर। तो घर आने के बाद जैसे कि इनको पता चलता है कि 4 साल पहले जैसे कि शादी हो चुका था, तो सोचते हैं कि चलते हैं पुरानी दोस्त मालती से मिलने। और यहाँ पे देखिए ये रास्ता आया है, और ये रास्ता यहाँ पे देखिए मालती का ससुराल है, क्या है, मालती का ये ससुराल है। और यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है, 18 मील, याद रखना कितना मील है, 18 मील दूरी है ना। तो यहाँ से हमारे अज्ञे जी जो है 18 मील पैदल चलकर मालती के घर आते हैं। अब यहीं से कहानी थोड़ा सा बढ़ा है। जब मालती के घर आते हैं तो मालती के पति डॉक्टर होते हैं, है ना, और उन कहाँ जाते हैं, वो हॉस्पिटल, याद रखना मालती के पति क्या है, डॉक्टर है, इसीलिए हॉस्पिटल यहाँ बनाए हैं क्योंकि उन्हीं का है, वो वहीं पे जाते हैं, जॉब उनका है। तो समझिएगा कहता क्या है, यहाँ पे बात ये है कि जैसे ही ये अज्ञे जी जब मालती के घर में प्रवेश करते हैं तो अज्ञे जी का अनुभव या अज्ञे जी का ऐसा लगता है कि मालती देखते ही उछल पड़ेगी। बचपन का दोस्त है, अज्ञे आया है, अज्ञे आया है, अरे मालती है, अज्ञे है ना, बचपन में कैसे खेलते हैं, इस प्रकार से मतलब वो उम्मीद रखते हैं कि मालती बहुत खुश होगी, मालती बहुत मतलब आश्चर्य करेगी कि अज्ञे आ गया है ना, मेरे साथ आ गया है, खेलेगा कूदेगा। ये अज्ञे जी क्या बचपन के ख्यालों में डूबे हुए हैं। लेकिन मालती बेचारी, शादी हो गया है, घर का लोड है, अकेले है, एक बच्चा है, और मालती के बच्चा का क्या नाम है पता है, टीटी, है ना, टीटी नाम है। बहुत खतरनाक, बहुत चंडाल है टीटी, ऐसी मतलब कि चंडाले होता है ना, तो चंडाल है, समझना। अब ये कहने का मतलब क्या है, चंडाल का मतलब क्या, थोड़ा खतरनाक, बिगड़ेल, है ना। यहाँ पे समझिएगा कि जब मालती को देखते हैं तो मालती आंगने में रहती है, कुछ काम करे था ना, घर के आंगन होता, आंगने में रहती है, वो देखती है, कुछ रिएक्शन नहीं, चेहरे पे उदास है, चेहरे पे उदासी छाया हुआ है, मलिनता है ना। तो इस प्रकार से मतलब मालती कुछ ऐसा बिहेव नहीं करती है ना। तो वो सोचता है
कि आखिर ऐसा क्या हुआ भाई कि मालती कुछ बोली नहीं। मालती के चेहरे पे इतना उदासियां है ना, इतना मतलब कि ऐसा लग रहा है कि कितना दिनों से मालती किसी से बोली नहीं है ना, किसी से कुछ हंसी नहीं है, किसी से कभी हंसी मजाक तक नहीं की है। ये तुरंत यज्ञ जी मतलब कि बचपन के ख्यालों में डूब जाते हैं कि आखिर किस प्रकार से हम और मालती खेला करते थे, और आज मालती हमको देखकर एकदम शांत रह गई। और फिर मालती बोलती है यज्ञ आ गया, चलो अंदर चलते हैं। इतनी नॉर्मलता से बात करती है तो उनको लगता है कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो परेशानी है। तो भाई परेशानी रहेगा नहीं, समझना। सुबह उठती है और सुबह उठकर फिर अपने पति के लिए खाना बनाती है, खाना नाश्ता बनाती है, और ये जैसे कि हॉस्पिटल जाता है, फिर दोपहर को आता है, फिर खाना खाता है, फिर जाता है। और घर के इतना सारा काम है, घर के बहुत बड़ा घर है, घर को समेटना, घर में काम करना, कपड़ा लता बढ़न है ना, तरह तरह के जैसे कि काम करना, दिन भर फिर अपने बच्चों को खिलाना। उसको भी इसके घर में कोई नहीं है, मालती, बच्चे और उसके पति के अलावा उस घर में कोई नहीं है। मालती मनो की 4 दीवारों के बीच उसका जीवन क्या हुआ, सिमट गया। जैसा कि उसके 4 दीवार ही क्या है, उसकी दुनिया है, वहां से बाहर वो नहीं निकल सकती। ऐसा परिस्थिति मालती को आ गया है। और मालती के जीवन में कभी भी कोई खुशी आता है तो उसको खुशी ऐसा महसूस नहीं करती है। उसको लगता है कि एक दिन हम हंस कर, एक दिन मुस्कुरा कर क्या करेंगे भाई, रोज का पेशा मेरा उदासी है ना। इसलिए मुस्कुराने वाला दिन में भी वो बढ़िया से मुस्कुरा नहीं पाती है ना। तो और शाम को मतलब कि इतना सारा काम करने के बाद भी शाम को अपने पति के आने का इंतजार करती है। फिर सेवा करो, फिर खाना पानी, ये सब करने के बाद 11:30 बजे अपना वो काम करती है। कहीं पानी नहीं आया तो पानी कहीं से और लाने जाओ, है ना। पहले के युग में यही प्रकार होता था, है ना। तो इस तरह से ये कहानी चल रहा था। ये सारा अनुभव करते हैं कौन, हमारे यज्ञ जी। यज्ञ जी कहते हैं कि वो नहीं है, वो का मतलब क्या है, उनके पति के बारे में। वो बोलते हैं कि अभी गए हैं, 2 बजे तक वो आएंगे। जब वो 2 बजे तक आता है तो देखता है कि नहीं कोई आया हुआ है ना, मालती के मायके से। तो यज्ञ जी से बात विचार होता है, साथ में खाना पीना होता है। और फिर जैसे कि वो बोलते हैं कि हमको हॉस्पिटल जाना है, कुछ गैंग्रीन का रोग, मतलब कि लोग आए हुए हैं गैंग्रीन रोग से ग्रसित। गैंग्रीन रोग क्या है भाई, तो गैंग्रीन रोग कहने का मतलब क्या है कि जब पाँव में कांटा गड़ जाता है, हम लोग को भी गड़ता है ना, सबको गड़ा है। तो जब पाँव में कांटा गड़ जाता है तो कांटा गड़ने के फलस्वरूप जब उसको नहीं निकालते हैं तो वो कांटा उसमें सड़ जाता है। तरह तरह की बीमारी, मतलब कांटा के गड़ने से अगर बहुत बड़ा बीमारी होता है ना तो उसी बीमारी को हम क्या बोलते हैं, गैंग्रीन बोलते हैं। तो वही जैसे कि गैंग्रीन बीमारी का चर्चा यज्ञ जी से इनका पति, मालती का पति जैसे कि यज्ञ जी से चर्चा करते हैं कि हमको जाना है यज्ञ जी से, वहाँ गैंग्रीन का जैसे कि लोग आए हुए हैं, पीड़ित हैं, है ना, पेशेंट आया हुआ है। शायद 1-2 को लगता है कि पैर काटना पड़ जाएगा, बहुत खतरनाक है ना। और इतना बातचीत करने के बाद फिर बोलते हैं कि शाम को हम आते हैं, शाम के रहिए, खान पीन होगा, रात भर रहेंगे आराम से, और उसके बाद कल जाइएगा। फिर उसके बाद वो चले जाते हैं, है ना। फिर रात्रि होता है, रात्रि में मतलब कि वो आते हैं, फिर मतलब कि सोने की व्यवस्था होता है, और मालती अपने चटाई पर लेकर आंगन में सो जाती है और खुली आंखों से ऊपर यानी कि तारे को वो देखती रहती है ना। ये सारा सब कुछ देख रहा है कौन, यज्ञ। और यज्ञ जी महसूस करते हैं कि बताओ ये मालती के जीवन में ऐसा प्रक्रिया रोज होता है। क्या होता है, रोज होता है। रोज रोज मालती इस प्रक्रिया से थक गई है, इसलिए इसके चेहरे पर मुस्कान नहीं है ना। और सारा दुख को देखकर वो कंपेरिजन करते हैं कि पहले क्या मालती रहती थी और अब मालती क्या है, दोनों में बहुत आसमान जमीन का फर्क है ना। इसलिए इस कहानी में मालती रोज पीड़ित रहती है ना। इसीलिए इस कहानी के नाम क्या दिए हैं, रोज। और रोज कौन लिखे हैं, हमारे सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेना यज्ञ लिखे हैं। तो ठीक है, आप लोग ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। और आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें मेरा बउआ, और जैसे कि लाइक बटन को दबाएं, और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट हमेशा करो, है ना, हर एक वीडियो में कमेंट करो, हर एक वीडियो को देखो। और वीडियो देखना है तो इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में मतलब कि चले जाओ, वहाँ पर लिंक आपको दिया हुआ है, आप आराम से जैसे कि वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग। जय